हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोग का एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के सामने अपना 2025 जनवरी का पीएनएल रिवील करने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, स्क्रीन पे चलेंगे। स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस मंथ मैंने 13 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, जिसमें 9 ट्रेड थे मेरे लूज मेकिंग ट्रेड थे, सिर्फ 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड थे, वो भी बहुत बड़े प्रॉफिट्स में नहीं थे। फिर भी मेरा ये मंथ अच्छा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। जो कि मेरी एक्यूरेसी है 30% के आसपास मेरी एक्यूरेसी आई है, और जो कि मैंने इस मंथ रिटर्न जनरेट किया है 3.5% रिटर्न जनरेट किया है। और जो कि कैपिटल यूज़ हुआ है इस रिटर्न को जनरेट करने में 9 लाख के आसपास कैपिटल यूज़ हुआ है। तो स्क्रीन पे चलेंगे। स्क्रीन पे चलने से पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जिन लोग को सिर्फ वीडियो देखना था प्रॉफिट कितना हुआ है उन लोग को मैं बता देता हूँ, 30 से 32 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है इस मंथ। और अगर आप लोग को आगे वीडियो कंटिन्यू करना है तो मैं आपको बता दें, तो इस वीडियो में आप लोग को आगे बताने वाला हूँ स्क्रीन पे कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी और इस मिस्टेक्स को मैं कैसे कम करने वाला हूँ, और आप लोग मेरी मिस्टेक से कैसे सीख सकते हैं। तो स्क्रीन पे आ जाए, स्क्रीन पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज़, अभी आप लोग के सामने काइट की प्रोफाइल खुल गई है मेरी, आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल है। एक बार मैं कंसोल पे जाता हूँ। कंसोल पे जाके मैं आप लोग को अपना पीएनएल दिखाता हूँ इस मंथ का। गाइस, अभी रिपोर्ट्स पे आ गए, पीएनएल सेलेक्ट कर लिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद डेट सेलेक्ट करते हैं 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक की। एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। ये भी आप लोग के सामने रिफ्रेश हो गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है 37,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है, 5,000 के आसपास चार्जेस लगे, नेट पीएनएल 32,000 के आसपास है, 31,946 रुपये, अराउंड 32,000 के आसपास है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ इस मंथ मैंने किस किस दिन मिस्टेक की है और क्या मिस्टेक की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 1 जनवरी, इसमें आपको पता है एक दिन पीछे का दिखाते हैं। जैसे ये 31 दिसंबर लिखा है, ये 1 जनवरी का ट्रेड है। तो 1 जनवरी को जो कि -650 रुपये ये कॉस्ट टू कॉस्ट में क्लोज हो सकता था, लेकिन -650 हुआ, जो कि दूसरी मिस्टेक थी, जो कि बड़ी मिस्टेक थी, सबसे बड़ी इस मंथ की मिस्टेक थी। जो कि 2 जनवरी को मैंने सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। फर्स्ट ट्रेड में एसएल आया था, सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। इस ट्रेड में मुझे 27,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। इस ट्रेड में मैं और प्रॉफिट कर सकता था 15 से 20,000। क्या मैंने गलती कर दी, अर्ली एग्जिट कर दिया विदाउट अपने रूल्स को फॉलो किए, अपने रूल्स के अगेंस्ट में जाके अर्ली एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2% मूव कर चुकी थी। ये सोच के मैंने एग्जिट कर दिया था, और यहाँ पे मैंने 20,000 प्रॉफिट मिस कर दिया था। तो मैं ये मिस्टेक दोबारा रिपीट करने वाला नहीं हूँ। फिर उसके बाद देख लेते हैं, 6 जनवरी को 1650 रुपये का लॉस हुआ है, और फिर उसके बाद 8 जनवरी को 5,000 के आसपास लॉस हुआ है। फिर उसके बाद 10 जनवरी को प्रॉफिट हुआ था 5800 रुपये का। फिर उसके बाद 13 जनवरी को 10,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके बाद डायरेक्ट ट्रेड लिया है 17 जनवरी को जिस दिन मुझे 4400 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। फिर उसके बाद 21 जनवरी को यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, जो कि ब्रेकआउट फेलियर होते हुए नज़र आ रहा था हमको। 15,000 के आसपास, 14,500 के आसपास प्रॉफिट हुआ था इधर। इस दिन मैं 2-3 हज़ार रुपये का और प्रॉफिट कर सकता था, लेकिन 14,500 पे निकल गया। फिर उसके बाद 22 जनवरी को 1136 रुपये का मैंने जो कि लॉस किया, ये मैं अपने रूल्स के अगेंस्ट में जाके ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जिधर मैंने 1200 रुपये एक्स्ट्रा लॉस कर दिया है। एक दिन और एक्स्ट्रा लॉस किया था 1,000 रुपये के आसपास। ये 27 जनवरी को 600 रुपये का लॉस हुआ है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 28 जनवरी को, जिस दिन 1,088 रुपये का मैंने लॉस किया, इस दिन भी मैंने सेम मिस्टेक रिपीट की, फालतू का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये का लॉस किया। फिर उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ 30 जनवरी को, जिस दिन मुझे 3550 के आसपास का लॉस होता है। इस दिन मुझे लॉस होना था सिर्फ 1,800 रुपये का। हेज जो कि मैंने बाई किया था, उसका प्रीमियम जल्दी डीके हो गया, उसकी वजह से 1,819 रुपये मैंने एक्स्ट्रा लॉस दे दिया। यहाँ पे मुझे 2,000 से ऊपर लॉस होना ही नहीं था, लेकिन जो कि हेज बाई किया था उसकी वजह से एक्स्ट्रा लॉस हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट 31 जनवरी को 2,400 रुपये के आसपास का लॉस होता है, और ये मंथ क्लोज हो जाता है। आप लोग के सामने ये मेरा वेरीफाइड पीएनएल है। एक बार आप बताओ तो मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। एक बार ये फिर से रिफ्रेश हो गया आप लोग के सामने। आप देख सकते हैं 32,000 के आसपास का प्रॉफिट है इस मंथ। तो गाइस, मैंने आप लोग के सामने अपना पीएनएल शेयर कर दिया है। आप देख सकते हैं जनवरी मंथ मेरा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। आपको मैंने ये भी बता दिया कितना कैपिटल यूज़ हुआ है। मिस्टेक्स जो कि मेन मिस्टेक थी इस मंथ, 2 मेन मिस्टेक थी। एक थी जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैं अपने रूल्स के अगेंस्ट जाके ट्रेड से जल्दी एग्जिट कर गया, जिधर मैंने 20,000 का प्रॉफिट मिस कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी मिस्टेक थी, 2 ट्रेड मैंने फालतू के ले लिए। फालतू क्यों? क्योंकि मैंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा था, उसकी वजह से 2,000 रुपये का लॉस हो गया। वो 2,000 रुपये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो बड़ी मिस्टेक थी इस मंथ, जो मैंने 20,000 का प्रॉफिट मिस कर दिया, यानी कि ये मंथ मेरा नेट टू नेट 50,000 के आसपास क्लोज हो सकता था।
लेकिन मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है। अब मैं फरवरी मंथ में ट्राई करूँगा कि सेम मिस्टेक ना रिपीट करूँ। बाय द वे मिस्टेक तो हो ही जाती हैं, एक ना एक कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है एवरी मंथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके कुछ भी थॉट्स, कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द और ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।